ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब संगम युग का समय चल रहा है ना। ये किसने बताया हमें? शिव बाबा। बाबा कहते हैं ये संगम युग बहुत छोटा होता है, लेकिन इस संगम युग में नर्क से स्वर्ग परिवर्तन, अर्थात इस संगम युग पे पूरी तमो प्रधान दुनिया को बाबा सतो प्रधान बना देते। स्वर्ग द्वापर युग से नर्क शुरू होगी। इस दुनिया को पूरा नर्क बनने में 2 युग लगे और स्वर्ग बनने में सिर्फ एक संगम युग, वो भी थोड़ा सा समय। तो बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो आकर हम बच्चों को धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज हमें दे नहीं सकता है। भाई दुख होता है तो लोग बोलते हैं धीरज करो धीरज करो, लेकिन हमें धीरज सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे, बाप आएंगे सुख धाम में ले जाए। ये कौन सा धाम है? दुख धाम। इसलिए बाबा अभी हमें धीरज दे रहे हैं कि बच्चे सुख के दिन आए कि आए। एक भक्ति मार्ग में गीत भी है ना, धीरज धर मनवा। बनाने वालों को अर्थ नहीं पता है, परंतु बाबा भी हमें इसका अर्थ बता रहे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती, बाबा आते ही हमें सुख के दिन का रास्ता बता देते। हमारे लिए सुख की दुनिया स्थापना करने लग जाते हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत चल रही है। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे हम श्रीमत कहते हैं। डिवाइन मत से हम देवी देवता बन जाते हैं, देवी घराने के बन जाते हैं। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत, उससे हम क्या बन जाते हैं? डेविल। डिवाइन मत माना देवता पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को अब हमने जाना है ना। श्रीमत कहती है सुख शांति से जीवन जिए, पाप की डिवाइन। और आसुरी मत कहती है दुख और अशांति से जीवन जिए। देखो यहाँ पे मनुष्य एक दूसरे को दुख ही देते हैं ना। मत भी तो ऐसे देते हैं ना, उसने तुम्हें ऐसा बोला तुम भी बोलो। ये नहीं सोचते कि उसने मुझे दुख दिया तो मैं क्यों दूं, मैं तो उसको सुख दूं ना। तो ये होती है डिवाइन। जैसे जैसे हम अपने अंदर डिवाइन मत धारण करते जाएंगे तो कोई हमें कितना भी दुख दे, लेकिन हम अपनी डिवाइन मत से सबको क्या देंगे? सुख देंगे। तो आपने किया, आपको देख के दूसरे तीसरे चौथे करते करते जाएंगे तो ये दुनिया क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी ना। बाबा कहते हैं डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। ये पतित दुनिया है ना, कोई भी पावन मनुष्य यहाँ है ही नहीं। बस बनने बड़े बड़े सन्यासी गुरु संत आदि हैं, लेकिन वो पूरे पावन तो नहीं कहलाएंगे ना। उनमें भी थोड़ा बहुत क्रोध लोभ मोह अहंकार तो रहता ही है। शरीर तो उनका विकार से पैदा हुआ है ना। तो पावन मत देने वाला पतित पावन बाबा है। बाबा में इतनी शक्ति है, आत्माओं को इतनी शक्ति देते हैं कि वहां तो योग बल की पैदाइश है। जब आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है ना, तो बाबा कहते हैं पावन सृष्टि सत्युग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ है अनडिवाइन। डिवाइन फादर परमात्मा एक आया है डिवाइन दुनिया बना। पतित दुनिया को डिवाइन फादर आकर पावन दुनिया बनाते हैं। कब? इस संगम युग में।
ये युग तुम्हारे लिए है, इसमें हम आत्माएं डिवाइन बन रही हैं। बाकी जो आत्माएं इस युग के बारे में जानती ही नहीं है, वो डिवाइन बन भी नहीं रही है ना। बाकी लोगों के लिए तो अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। हमने ही पहचाना है, हमारे लिए ही सत्युग चल रहा है और संगम युग चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ये युग तुम्हारे लिए, इस युग का पता तुम्हें पड़ा है। तुम अभी परमात्मा से डिवाइन मत लेकर डिवाइन बन रहे हो। डिवाइन फादर, हम आत्माओं का बाप परम धाम से ब्रह्मातल में आए। बाबा कहते हैं मुझे हर 5000 साल में एक बार आना ही पड़ता है। पाप आते ही है पतित कलयुग को पावन बनाने। ऐसे तो कुमार कुमारी भी डिवाइन पावन है, फिर पतित तो बनते हैं ना, विकार से जन्म लेते, इसलिए विकारी दुनिया डिवाइन नहीं होती, अनडिवाइन हो जाते हैं। फिर वो डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वह है वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी, क्योंकि निर्विकारी विकारी बने तो ही तो बाबा के निर्विकारी बनाएगा ना। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सत्य को कहा जाता है। अब बाबा हम बच्चों को धैर्य दे रहे हैं। डिवाइन जीवात्मा को कहा जाता है, सिर्फ आत्मा को नहीं कहेंगे। आत्माएं तो निराकारी दुनिया की है ना, डिवाइन मनुष्य होते हैं। जब आत्माओं को मनुष्य चोला मिले और इस मनुष्य चोले में वो आत्मा मनुष्य मत से जीवन जिए डिवाइन मत से, तभी उसको डिवाइन देवी देवता कहा जाता है। आत्मा डिवाइन नहीं है। जब आत्मा शरीर में आती है, जब वो निर्विकारी दुनिया में होती है, अपना जीवन जीती है, तब उसको डिवाइन कहा जाता है। बाबा कहते हैं डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया। यह है अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना है, यह है निराकार डिवाइन फादर का काम। अब बाबा बच्चों को स्वर्ग में ले जाने लिए आए हैं। दुखधाम स्थापन करने में समय नहीं लगता है। दुखधाम तो विकार आए और बन जाता है ना, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, आत्मा विकारों में चली जाती है। लेकिन सुखधाम स्थापन करने में समय लगता है, क्योंकि आत्मा को विकारों को छोड़ना पड़ता है, देह अभिमान को छोड़ना पड़ता है हमारी चीज नहीं। दुख हो रहा है, फिर भी मनुष्य आत्मा इतनी फंसी हुई है इन विकारों में कि छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पा रहे। बाबा कहते हैं ये विकार तो जहर होते हैं ना, जहर को तो झट छोड़ना चाहिए। लेकिन जब तक बुद्धि समझे ना, अब बुद्धि मन को तो ठीक लगता है, लेकिन बुद्धि जब तक नहीं समझेगी तब तक कैसे छोड़ेगी। फट से अब सुखदाम तो आ नहीं सकता है ना। बाबा चाहे तो अभी 1 सेकंड में दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं परमात्मा, लेकिन समय किसको लग रहा है? हम आत्माओं को तैयार होने में। तुमको भी देखो कितना टाइम लग रहा है ना। बाबा इतने दिनों से हमें समझाने दे रहे, एक ही तो समझाने दे रहे हैं, मुझे याद करो और पवित्र रहो। फिर भी इसको धारण करने में, हर कर्म करने में बाप की याद में करना और शुद्धता पवित्र रहकर करना, इसलिए कितनी मेहनत लग रही है ना। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। अब बाबा हमारे लिए पावन सृष्टि बना रहे आए। बाबा कितने पावन सृष्टि में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ सुख बहुत होता है, संपत्ति बहुत होती है, सब चीज की वैरायटी बहुत होती है, लेकिन लोग कम होते हैं। अब
लायक बन रहे हो। तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। अगर हम स्वयं को देखें तो बाबा कहते तुम भी समझ सकते हो ना कि अगर अभी मैं बाबा मुझे स्वर्ग में भेज ले चले, अभी ही ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, तो क्या मैं आत्मा वहां पे रहने लायक हूँ? कि वहां की दुनिया तो हमने अब इमेजिन तो कर ही ली होगी ना। तो बाबा कहते पूरे लायक बन जाओगे, पूरी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन हो जाएगा, फिर आप ही दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। देरी है किसमें? हम आत्माओं के बनने में। देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं, कई बच्चों में देह अभिमान होता है ना, तो उनको अपनी बुराइयां, कमियां, गलतियां महसूस ही नहीं होती। वो सोच हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो अभी भी जाने के लायक हैं। लेकिन जो बच्चे देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो समझते हैं कि हमारे में तो अभी ये गुण है, ये अवगुण है। थोड़ी सी बात पे हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी आवाज हो तो हम अशांत, मन अशांत हो जाता है। क्या हुआ, लड़ तो नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं जोर जोर से। इसीलिए बाबा कहते हैं पूरी जांच करनी है हमको। अब श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करके श्रेष्ठ बनना है। कोई कहे न कहे, लेकिन अब हमें खुद को ही अंदर चिंतन रहना चाहिए कि अब तो मुझे पावन तो बनना ही है ना। अच्छे गुण धारण करना तो अच्छी बात है ना, स्वयं को भी अच्छा लगता है। देखो थोड़ा सा भी अशांत हो जाते हैं, बाहर अशांति होती है तो मन अशांत हो जाते, तो स्वयं भी हम अशांत, दुखी, परेशान हो जाते हैं। तो अब हमारी स्टेज ऐसी हो जानी चाहिए कि अगर कहीं कुछ हो भी रहा हो, लेकिन हम अपनी शुभकामना से उनको अच्छे अच्छे वाइब्स देते रहें, उनकी अशांति में हम अशांत न हो। अब निरंतर बाप की याद से सारा दिन जांच करना है, मैं कितना बाप को याद करती हूँ। पुरुषार्थ करना है, तभी तो सत्युग में जाके उच्च पद पाएंगे। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां है, तो मुझे उसको कैसे निकालना चाहिए। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझो कि मैं तो बन ही जाऊंगा या सब कुछ ठीक हो ही जाएगा मेरा तो अंत तक। अभी अभी हमें अपनी सारी कमजोरियों को निकालना है। सारा भारत शिवालय बनने वाला है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां पे मंदिर आदि तो होंगे नहीं। शिवालय सत्युग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर द्वापर युग से पहले पहले शिव की पूजा, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं। चैतन्य में अब वही देवी देवता सृष्टि पर आ रहे हैं ना। पावन दुनिया में जाने के लिए आत्मा को पावन तो बनना पड़ेगा ना, नहीं तो सजा खा के बनना पड़ेगा, बनना तो पड़ेगा। जहाँ तक जीना है परमात्मा को याद करना है और ये ज्ञान अमृत पीते रहना है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है ना। वास्तव में लक्ष्मी नारायण की सिवाय डिवाइन अर्थात पवित्र किसी को कह नहीं सकते। पाप स्वर्ग स्थापन करने आए हैं ना, फिर हम नर्कवासी बन जाते हैं। ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है ना। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सन्यासियों की महिमा है, राम, तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के बाद आते हैं ना। क्योंकि ऊपर से जो नए नए पत्ते आते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा मान करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिवालय, लेकिन हम यहाँ पे अगर थोड़े थोड़े लोगों को थोड़ा थोड़ा मान मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्वर्ग में हो। स्वर्ग के सुख,
स्वर्ग का मान जो देवी देवताओं को मिलेगा, लक्ष्मी नारायण को, वो तो बहुत ही अलग होगा ना। वहाँ तो पवित्रता का मान है, यहाँ तो थोड़ा बहुत मान, अच्छा अपना अच्छी कलाएं या कुछ गुण दिखाते हैं तो मान होता है। बाबा कहते हैं यहाँ पे कई लोग एक दूसरे को लंगड़ा मान भी देते हैं, मतलब झूठा मान। सत्य में तो ऐसा नहीं होगा ना, वहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ तो लोगों को थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा घर महल आदि गाड़ी मिल रही है, एरोप्लेन आदि में घूम रहे हैं ठाटों से, तो सोचते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। अब स्वर्ग में तो सब प्रकार के सुख होंगे, शरीर का भी सुख होगा ना। या तो शरीर, चलो आप कितने भी बड़े घर में रह रहे हो, शरीर तो घड़ी घड़ी कुछ न कुछ होता रहता है ना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ये सुख तो नहीं है ना। बाबा कहते सत्य में तो सब प्रकार के सुख है, आत्मा भी सुख प्रदान तो शरीर भी सुख प्रदान। बाप कहते हैं अब मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, मैं कल्प कल्प बच्चों की सेवा करने आता हूँ। जब तक तुम निश्चय बुद्धि नहीं बनोगी तब तक बुद्धि में नहीं आएगा। जब तक हम बाबा को बाबा नहीं मानेंगे ना, मतलब ये मेरा बाप है, तब तक फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बातें मेरा बाप मुझे कह रहे हैं, हमें निश्चय कैसे होगा। अब लड़की आई शादी करके दूसरे घर, जब तक वो अपने पति को पति ही नहीं मानेगी, अपने परिवार वालों को अपना नहीं मानेगी, तो वो घर में कैसे रह सकेगी, वो आगे कैसे बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे भी बाबा हमारा बाप तो है, लेकिन हम बहुत समय से बाबा से भूले हुए हैं ना, बाबा को भूले हुए हैं। तो जब तक हमें आत्मा को ये बुद्धि में नहीं आएगा कि हाँ यही मेरा बाप है, इनको ही मैं भक्ति मार्ग में याद करती थी सुख के लिए, अब वही आए हैं और वही मुझसे ये सब बातें कह रहे हैं, तो फिर हमें निश्चय कैसे आएगा। तो निश्चय जरूरी है, जितना निश्चय बुद्धि होते जाएंगे ना, उतना हम जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाएंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है मुझे ऐसा करना है। तो मन बुद्धि जल्दी से हर एक बात को समझ के एक्सेप्ट करते जाएंगे। यहाँ निश्चय की बात है, कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती, ये अभी की ही बात है। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा आता है, गीता सुनाएगा, फलाना वेद सुनाता है। यहाँ कोई महात्मा आत्मा नहीं है, यहाँ तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। ये है आत्मा और परमात्मा का सत्संग। सच्चा बाप आकर आत्माओं को सच्चा ज्ञान सुनाकर सच्चा बनाता है, आत्माओं को उनकी शक्तियों गुणों की सब जागृति देता है, तो ये सब प्रदान करता है, आत्माओं को देते हैं बाबा। फिर जितना जो आत्मा बाबा की श्रीमत पे चलेगी, आत्मा पर स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेगी, उतना उस आत्मा को प्राप्ति होती जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पहले जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक क्या समझेंगे। वहाँ सत्संग आदि में समझेंगे या तो फलाना वेद सुनाता है, राज विद्या पढ़ाता है। यहाँ तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि राज विद्या की कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे बाबा कुछ पढ़ के नहीं सुनाते। तुम जानते हो बाबा जो हमें अभी पढ़ा रहे हैं, यही भक्ति मार्ग में इसी का ही शास्त्र बनता है, इन्हीं के वेद शास्त्र ग्रंथ आदि बनते हैं। लेकिन बहुत समय हो जाता है ना, अभी हम आत्माएं पढ़ रही हैं, तो द्वापर युग में हम वेद शास्त्र वगैरह लिखते हैं, तो फिर इस 2 युगों में तो हम भूल जाएंगे ना, कितना कुछ भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन सब में सच इतना ही है जैसे तो आटे में नमक मिले। जब तक यह नहीं समझा तो क्या करेंगी। हाँ, तो फिर कई बच्चे सुनते तो है लेकिन समझ में नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है तो उनके और ख्यालात सुनते रहते हैं। समझो हम संगठन में बैठे हैं,
अगर 5 लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1-2 लोग भी अगर उसमें कुछ और ख्यालात करते हैं ना, तो वो संगठन का वायुमंडल खराब हो जाता है। ऐसे ही हम भी घर में जो बच्चों को कहते हैं ना कि आप पहले अच्छे थे, अब कैसे हो गए, ऐसे क्यों करते हो, तो क्या होता है, इसकी मेन ड्यूटी है बड़ों के ऊपर। घर में बड़े पता नहीं क्या क्या टीवी और इन सब में देखते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, हमारे घर का वायुमंडल वैसा बन जाता है। तो वो वायुमंडल अब बच्चों की आत्मा में तो समझ नहीं होती है ना, इतनी है आत्मा, लेकिन जब तक उसके ऑर्गन्स बड़े नहीं होते तो वो इतनी समझ नहीं होती। तो उसको जो भी विचार आते हैं, जो वायुमंडल में विचार आएंगे वही तो उसकी आत्मा को भी टच करेंगे ना। तो उसको जो विचार आते हैं वो करते रहते हैं। फिर हम बच्चे को कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो हम बड़ों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने घर का वायुमंडल बहुत अच्छा, अच्छे विचारों से अच्छा बना के रखें, ताकि हमारे बच्चों पर भी उसका असर हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, अगर कई बच्चे ज्ञान तो सुनते हैं, कईयों को अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे 1-2 भी अगर ऐसी आत्मा होगी जो और विचार कर रही होगी फालतू के, घर के या धंधे के, तो उससे वायुमंडल खराब हो जाता है। फिर इसका भी हमारे, तो उससे और आत्माओं को भी डिस्टर्बेंस होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ। ब्रह्मा के तन द्वारा मैं आत्माओं को शिक्षा देता हूँ। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो, और सारा दिन बुद्धि में यह याद रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर नशा रहेगा, याद रहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा टीचर शिव बाबा है, तो पढ़ाई भी याद रहेगी ना। पढ़ाई याद रहेगी तो फिर हमारी सोचना, बोलना, कर्म भी परिवर्तन होता जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे मुझे पढ़ाने वाले बाप को याद करो, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ। तीनों संबंध से बाबा को जरूर याद करना है। देखो लौकिक रीति में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है, लेकिन यहाँ तो बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, क्योंकि आत्मा ही अलग अलग पार्ट बजाती है ना। बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं, तो एक ही आत्मा हमसे सर्व संबंध अभी निभा रही है, जो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में सर्व संबंध तुमसे निभाओ। तो ये अभी की बात है, अभी ये आत्मा सर्व संबंध परमात्मा से निभा सकती है, क्योंकि बाकी किसी युग में तो हम सत्य त्रेता में तो बाबा को याद ही नहीं करेंगे। द्वापर कलयुग में हमें बाबा की पहचान नहीं होगी, तो हम किस से, हम कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी किस रूप में हम सर्व संबंध भगवान से निभा सकें। लेकिन अभी हमें उसका असली नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य पता लगाएगा। अभी हम जितना उनसे सर्व संबंध निभाएंगे, उतना क्या होता है, हमें संबंध निभाने का तरीका आ जाता है। आज दुनिया में इतने संबंधों में कड़वाहट है, तो बाबा को हम अलग अलग संबंध से अपने साथ रखेंगे, याद करेंगे। कभी बाबा को अपना बाप मान के, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी दोस्त, कभी आपका साजन, कभी क्या। बाबा कहते मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ, सेवाधारी भी हूँ। ऐसे अलग अलग संबंध से बाबा को याद करोगे तो फिर हर संबंध में कैसे हमें निभाना चाहिए, तो वो भी बाबा निभाना सिखा देते हैं। घड़ी घड़ी बुद्धि योग बाप से लगाओ, घड़ी घड़ी देखो मेरा बुद्धि योग बाप से है। कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो भी शिव बाबा को याद करके मशीन चला सकते हो ना। बाबा कहते हैं तो कितनी खुशी होगी कि मैं शिव बाबा के साथ मशीन चला रहा हूँ। अरे वाह, तो इससे हमारी अवस्था बनती जाएगी, आत्मा शिव बाबा की याद में रहेगी, तो सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाएगी। याद में रहे, भोजन बनाए तो भोजन बना खाने से भी ताकत मिलेगी,
एक तो जो बनाएंगे उससे भी भोजन में ताकत मिलेगी, फिर जो खाएगा अगर वो बाबा की याद में नहीं होगा तो भी उसको उस भोजन का असर होगा, और अगर वो भी बाबा की याद में लेके खाएगा तो डबल असर हो जाएगा। तो इससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है। अन्न का मन पे असर होता है ना, तो अगर कोई ज्ञान नहीं भी सुनते ना तो आप उनको बाबा की याद में रहकर अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाओ, तो उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आता जाएगा। फिर वो आप बाबा की बातें आप ही सुनेंगे। बाबा को दिल होती है ना बच्चों को मैं इतना ऊंच बनाऊं। बाप है, बस बाबू को अपना शरीर नहीं, लेकिन बाप है बच्चों के लिए तो अच्छा ही सोचते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है, क्योंकि निराकार को याद करने में थोड़ी मेहनत लगती है। पर ऐसे सोचो ही नहीं कि निराकार है, बस ऐसे सोचो बाबा मेरे साथ है। आत्मा भी दिखती थोड़ी है पर है ऐसी, बाबा भी है। भले हम ऐसे आत्मा समझ के देखने की कोशिश ना करें, बस बाबा मेरे साथ हैं। घूमो फिरो खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाबा की याद में करो तो हम आत्माएं लायक बनती जाएंगी। बाबा कहते चक्कर को भी याद करना चाहिए कि मैं ही आत्मा सत्युग में देव आत्मा थी, फिर मैं ही आत्मा त्रेता में चंद्रवंशी घराने में थी, फिर द्वापर में वैश्य, फिर अब कलयुग में आके शूद्र बनी, अब फिर से मैं आत्मा आके ब्राह्मण बनी हूँ। अब इस स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारे बहुत सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें स्मृति आती है ना कि मैं ही आत्मा ऐसे चक्कर लगा के आई हूँ, तो बाबा की याद पे जब हम ऐसे चक्कर लगाते हैं तो इन पूरे चक्कर में मुझ आत्मा का जिससे जो भी हिसाब किताब होता है ना वो चुप्त होता जाए। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। मतलब आत्मा अर्थात स्व, आत्मा को स्व का दर्शन हुआ, स्व के बारे में पता लगाए कि मैं आत्मा ऐसे चक्कर लगा के आई हूँ। चक्रधारी मतलब चक्कर लगा के आई हूँ। सत्युग से मैं आत्मा इस सृष्टि पर हूँ, फिर त्रेता में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई। अपने बाबा को याद करके इस पूरे चक्कर में मुझे आत्मा का किसी से कोई भी बुरा हिसाब किताब हो, कोई प्रकार का भी हिसाब किताब हो, सब चुप्त हो रहा है। अच्छा बेटे मेरी स्थिति में बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य बने। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगे। क्योंकि हम तो भी बाबा को याद करके शक्तियां भर रहे हैं ना, और ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे हमें कैसे धैर्यवत रहना है वो भी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अंत समय जब चारों ओर ऐसी वायुमंडल हो जाएगा, उस समय हम ये जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये नहीं कर पाएंगे। तो हमारी आत्मा में जितनी शक्ति भर जाएगी उस अनुसार हम भी अपने को सेव कर सकेंगे, और हमारे द्वारा और आत्माएं भी अपने दुखों से मुक्त होकर परम धाम में चली जाए, अर्थात विश्रामी होंगी। घर में विश्रामी होंगी मतलब परम धाम में चली जाएगी। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ने में किसी को मुश्किल होती है तो लोग पाठ आदि या कुछ पूजा आदि कराते हैं कि वो आत्मा शांति से चली जाए। तो यहाँ हम कुछ न कुछ करते हैं, पाठ कर दिया, किसी से पूजा करा दी, किसी पंडित को बोल दिया, लेकिन अंत समय में हमारे आत्मा में जो ये शक्ति अभी बढ़ रही है ये शक्ति उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएगी। तो आप भी जो भी कर रहे हो
ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं बाबा। क्यों हमें घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, ताकि हमारी आत्मा में जो शक्ति भर रही है ये अंत समय में और लोगों को भी मुक्ति दिलाने के कार्य में है। क्योंकि अंत समय में सबको बहुत दुख शांति बहुत बढ़ जाएगा ना, तो हम जब बाबा की याद में रहकर बैठेंगे, क्योंकि अभी का अभ्यास फिर हमें वहाँ उस समय प्रैक्टिस में आ ही जाएगा कि हाँ कैसे बाबा को याद करना, तो हमारे द्वारा बाबा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। तो वही आत्माएं द्वापर युग में भगत बनकर आपका पूजन और गायन करेंगी, अर्थात जिसको जिससे जो प्राप्ति हो जाती है तो लोग उनको भगवान के रूप में मानने लग जाते। तो अभी अगर हमारे द्वारा किसी को ऐसी प्राप्ति होगी तो वो भक्ति मार्ग में फिर हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं। इसीलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्लब हमें पूजनीय और गायन योग्य बना। तो हमें अभी से ही हमें हमारे अंदर ये संस्कार होने चाहिए। आपको जब भी समय मिले विश्व की सर्व आत्माओं के लिए हम बाबा को याद कर रहे हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। सभी आत्माओं को जो शक्ति चाहिए जो गुण चाहिए वो बाबा के द्वारा मिल रहा है। ऐसा सिर्फ संकल्प ही करोगे ना तो फिर वो उन तक पहुंच जाती है। ये भी सेवा होती है ना। स्लोगन है परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाए। अब इतनी सारी परिस्थितियां आती हैं, लोग उनमें इतना सारा टेंशन ले लेके खुद का शरीर भी बीमार कर देते। इससे अच्छा है तो बाबा कहते हैं मेरी याद में साक्षी हो जाओ, ना कुछ सोचो ना कुछ बोलो, बाबा की याद में रहोगे ना तो वो शक्ति आपको उस परिस्थिति से आपे ही पार कर देगी। इतना विश्वास होना चाहिए बाबा में। तो परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, साक्षी हो जाना है, अर्थात परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करते रहना है। तो वो याद की शक्ति से हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त